बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के पार एक हरे भरे घने जंगल में जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में ना कोई राजा था, ना कोई मंत्री। वहां हर जीव अपने अपने काम में मग्न था। कोई फल इकट्ठा करता, कोई नाचता, कोई उड़ता और कोई शरारत करता। इसी जंगल में रहती थी एक चालाक लोमड़ी। उसकी आंखें हमेशा किसी नए शिकार की तलाश में रहती थी। किसी की मिठाई, किसी का खाना या किसी की मेहनत का फल। वो बिना मेहनत किए हर चीज हड़प लेना चाहती थी। एक दिन जंगल में एक अनोखी खबर फैल गई। तोते ने सबसे पहले चिल्लाकर कहा, सुनो सुनो, जंगल के उत्तर में एक पहाड़ी के ऊपर उगा है सुनहरा आम। जो उसे खाएगा उसकी एक इच्छा पूरी होगी। जैसे ही ये बात फैली, जंगल में हलचल मच गई। बंदर बोला, अगर मुझे वो आम मिल जाए तो मैं आसमान में उड़ सकूं। भालू गरजा, मैं तो जंगल का राजा बन जाऊंगा। खरगोश फुदकते हुए बोला, मैं बिजली से भी तेज दौड़ना चाहता हूं। लेकिन सबसे अलग मुस्कुरा रही थी लोमड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। अगर मुझे वो आम मिल गया तो मैं पूरे जंगल की रानी बन जाऊंगी। सब मेरी सेवा करेंगे। उस रात सब जानवर सोने चले गए, लेकिन लोमड़ी की नींद उड़ चुकी थी। वो मन ही मन योजना बना रही थी। अगले दिन सुबह से ही सारे जानवर आम की खोज में निकल पड़े। कोई पेड़ों की डालियां खंगाल रहा था, कोई पहाड़ी चढ़ रहा था, कोई झाड़ियों में झांक रहा था। लेकिन असली आम था जंगल की सबसे ऊंची चट्टान पर, एक पतले से पेड़ की सबसे ऊपरी टहनी पर लटका हुआ। आम बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था और उसके चारों ओर एक हल्की सुनहरी रोशनी तैर रही थी। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। चट्टान के रास्ते में कांटों भरी झाड़ियां थीं, एक गहरा दलदल था और एक अंधेरी गुफा जिसमें रहता था एक बूढ़ा मगर बहुत ज्ञानी उल्लू। लोमड़ी चुपचाप गुफा के पास पहुंची और उल्लू से बोली, बाबा उल्लू, सुना है आप सबका भला चाहते हैं। मेरी आंखें ठीक नहीं, मैं आम तक नहीं पहुंच पा रही। क्या आप रास्ता बता सकते हैं? उल्लू ने अपनी बड़ी आंखें खोली, कुछ पल देखा और फिर शांत स्वर में बोला, बेटी लोमड़ी, आम सबके लिए है, लेकिन मुराद सिर्फ उसकी पूरी होगी जो दिल से भला हो। अगर तुम लालच से जा रही हो तो आम तुम्हें धोखा देगा। लोमड़ी ने झूठी मुस्कान दी, सिर झुकाया और मन में सोचा, बूढ़ा उल्लू तो बकवास कर रहा है, आम तो मुझे ही मिलेगा। वो चुपचाप कांटों को पार करती गई, दलदल के ऊपर फुर्ती से छलांग लगाई और आखिरकार चट्टान पर चढ़ गई। अब वो आम के बहुत पास थी। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। जैसे ही उसने आम को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक चमकदार रोशनी फैली, बिजली सी कड़कड़ाहट हुई और आम हवा में गायब हो गया। लोमड़ी की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसकी पूंछ नीली पड़ गई और जब उसने कुछ बोलना चाहा तो उसकी आवाज मेंढक जैसी हो गई, टर टर टर। वो घबरा गई, नीचे उतरकर भागी और सारे जानवर उसकी हालत देखकर हंसने लगे। अब जंगल की रानी लोमड़ी टर रही है। बंदर ने ठहाका लगाया, लगता है सुनहरा आम चालाकों से नाराज हो क्या? तोता बोला। तभी बूढ़ा उल्लू वहां प्रकट हुआ और बोला, मैंने पहले ही कहा था, सुनहरा आम उन दिलों के लिए है जो दूसरों की मदद करते हैं। अब खरगोश आगे आया। उसने एक बुजुर्ग कछुआ माँ को अपनी पीठ पर बिठाया और चुपचाप उस चट्टान तक ले गया। जैसे ही कछुआ माँ ने आम को छुआ, उसकी थकी हारी टांगों में नई ताकत आ गई। वो फिर से चलने लगी, मुस्कुराई और बोली, बेटा, तूने आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी मुराद पूरी कर दी। सारे जंगल ने तालियां बजाईं और समझ गया कि सच्चा सम्मान किसे मिलना चाहिए। लालच और चालाकी से नहीं, सच्चे दिल और भलाई से ही असली जीत होती है। ऐसी ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एलियन किड्स कार्टून को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।